तो बेटा बताइए। मैं बस कमेंट ही देख पा रहा था आपके। अभी ना ये क्वेश्चन आएगा, आज यहां से शुरू हो रहा है, वर्तमान में कौन क्या। ये टॉपिक से 101% क्वेश्चन आएंगे बेटा। अगले जो मिनट है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वर्तमान में कौन क्या सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन आएंगे। इसमें ना करंट का डेटा सारा का सारा हम पढ़ेंगे। वर्तमान में किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, ये क्वेश्चन पक्का 101% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। वर्तमान में कौन क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है बेटा। संजीव कौशल जी अभी चेंज हुए हैं। ये पूछा जा सकता है हरियाणा में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। तो हरियाणा में अभी 7वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 7वां वित्त आयोग चल रहा है। संजीव कौशल जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। हरियाणा के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? संजीव कौशल जी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन हो जाएंगे? राजेश खुल्लर जी हो जाएंगे। मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे? अनुराग रस्तोगी हो जाएंगे। हरियाणा के डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, ये नया विभाग बना है बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के निदेशक कौन चुने गए हैं? डॉक्टर आदित्य दहिया चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? डॉक्टर आदित्य दहिया चुने गए हैं। आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा में अभी बजट में कहा गया एक नया विभाग बनेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। इसके अध्यक्ष निदेशक कौन चुने गए हैं? डॉक्टर आदित्य दहिया चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? डॉक्टर आदित्य दहिया चुने गए हैं। कुछ ये डेटा चेंज हुए हैं तो ये साथ साथ अपडेट कर लेना बेटा। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के नए प्रधान सचिव कौन है? मुख्यमंत्री के नए प्रधान सचिव कौन रहेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री के नए प्रधान सचिव है ना, वही राजेश खुल्लर जी हो जाएंगे। ये मुख्यमंत्री के, वैसे मुख्य सचिव पूछे ना, अनुराग रस्तोगी है बेटा। वैसे मुख्य सचिव कौन रहेंगे? अनुराग रस्तोगी रहेगा। अब जो भी कोई पत्र आता है ना, तो मुख्य सचिव के उसके नीचे क्या होते हैं? साइन होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन संजीव कौशल वाला बेटा पक्का याद कर लेना। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो गया? संजीव कौशल। वित्त माने पैसा उसी के पास होगा जिसके पास क्या होगा? कौशल होगा। पैसा उसी के पास होगा जिसके हिसाब पास कौशल होगा। हुनर होगा तो कदर होगी। यूं एड़ियां उठाने से किरदार बड़े नहीं होते। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर कौन बनाएगा? फ्यूचर, फ्यूचर आज के फ्यूचर है ना, बच्चों का फ्यूचर गर्त में क्यों है? बच्चा नशे का क्या हो गया है? आदी हो गया है। बच्चा नशे का आदी हो गया है तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया है। आदित्य दहिया रहेंगे। और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? राजेश खुल्लर रहेंगे। मुख्यमंत्री है ना, वो है ना राज कर रही है और खुलकर बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के हरियाणा का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अनुराग रस्तोगी रहेगा। हरियाणा का वर्तमान मुख्य सचिव कौन हो जाएगा? अनुराग रस्तोगी हो जाएगा। हरियाणा का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अनुराग रस्तोगी हो जाएगा। ऐसे डरने से काम थोड़ी चलेगा। एचएसएससी का कोई नोटिस आ गया फिर कैसे डर नहीं लगता क्या? ठीक है, तो ये हरियाणा के वर्तमान राज्य मुख्य, ये है ना राज्य चुनाव आयोग चेंज हो गए हैं। पहले धनपत सिंह होते थे। कौन होते थे बेटा? धनपत सिंह होते थे। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान में ये चेंज हो गए हैं, ये देवेंद्र कल्याण जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देवेंद्र कल्याण जी हो जाएंगे। इनके भाई है ना हरियाणा में विधानसभा के क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। देखो दोनों भाई बहुत बड़े पद पर पहुंच गए हैं। इनके भाई विधानसभा के क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष रहेंगे। हरमिंदर कल्याण, इनके भाई कौन हो जाएंगे? हरमिंदर कल्याण। तो हरिविंदर कल्याण है ना विधानसभा अध्यक्ष है ना। मैं गिना देता हूं, हाथों पर गिना दूंगा। विधानसभा अध्यक्ष पहली श्रीमती सन्नो देवी होते थे। दूसरी राव वीरेंद्र सिंह होते थे, पहले पुरुष अध्यक्ष होते थे। तीसरे कौन होते थे बेटा? श्री चंद होते थे। और चौथे मनफूल सिंह होते थे। पांचवें रण सिंह होते थे। छठे बनारसी दास गुप्ता होते थे। सातवें स्वरूप सिंह होते थे। आठवें रण सिंह होते थे। नौवें राम सिंह होते थे। 10वें सरदार तारा सिंह होते थे। सरदार तारा सिंह। और 11 से लेकर 11वें 16वें 18वें हरविंदर सिंह चंडा होते थे। आराम से आप याद कर सकते हो बेटा। 22 के 22 है ना, आराम से मैं आपको एक सिंगल ट्रिक से याद करवा सकता हूं। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? हरमिंदर सिंह चड्डा बने हैं। हरमिंदर सिंह चड्डा सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष। सबसे ज्यादा बार कौन बने हैं? विधानसभा अध्यक्ष हरमिंदर सिंह चड्डा बने हैं। और सबसे कम कार्यकाल पूछे ना,
तो राव वीरेंद्र सिंह का कार्यकाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम रहेगा। क्या रहेगा? कम रहेगा। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी, हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? हरियाणा में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के निदेशक कौन हो जाएंगे? आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। डॉक्टर प्रेम सिंह हो जाएंगे। पशुओं से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। पशुओं से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। प्रेम सिंह हो जाएंगे। पशुओं से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। पशुओं से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। पशुओं से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। गुरुदेव, इस उम्र में तो हमें प्रेम किसी और से करना चाहिए, आप पशुओं से बता रहे हो। बेटा पशु है ना, वन्य जीवों से प्रेम करोगे ना तो आपको हर कोई वो मांगोगे वो मिलेगा। गुरुदेव मैं तो फिर भैंस से प्रेम करूंगा। चलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके कटड़े से भी प्रेम करना है। दूध नहीं पीना है, दूध है ना उसको पिलाना है। ठीक है गुरुदेव, मैं दूध आज से बंद कर दिया। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के उपभोक्ता संरक्षण सेल के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है, तो हरियाणा एथलेटिक एसोसिएशन के दिलबाग सिंह हो जाएंगे। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का बताओ बेटा। हरियाणा विद्युत विनियामक संरक्षण के कौन हो जाएंगे? मुकेश गर्ग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुकेश गर्ग हो जाएंगे। ठीक है, मुकेश गर्ग हो जाएंगे बेटा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के उपभोक्ता संरक्षण के कौन हो जाएंगे? मुकेश गर्ग हो जाएंगे। मुकेश गर्ग हो जाएंगे। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मीनू बेनीवाल हो जाएंगे। हरियाणा ओलंपिक संघ के बेटा, ओलंपिक में आप मेडल जीतोगे आपके पास मनी आएगी। ओलंपिक में जब आप मेडल जीतोगे तो आपके पास क्या आएगी? मनी आएगी। ठीक है, फिर आप कहोगे क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, मैं बारिश कर दूं पैसे की जे तू हो जे मेरी। ठीक है, वो गाना सुनोगे। जसविंदर मीनू बेनीवाल हो जाएगा। मीनू बेनीवाल। हरियाणा ओलंपिक संघ के महासचिव पूछा गया है बेटा। हरियाणा ओलंपिक संघ के महासचिव कौन हो जाएंगे? तो हरियाणा ओलंपिक संघ के महासचिव है या पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कृष्ण लाल पवार कहां से थे? इसराना से थे। कृष्ण लाल पवार कहां से होते थे? इसराना से। पंचायत मंत्री भी होते थे ना। इस यहां से भी क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछा जा सकता है। कृष्ण लाल पवार हो जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं, ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा। एक बार आ चुका है, डॉक्टर पवन कुमार वाला आ चुका है बेटा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कौन हो जाएंगे? डॉक्टर पवन कुमार हो जाएंगे। बेटा शिक्षा है ना, ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 1969 में बना था। कहां पर बना था गुरुदेव? चंडीगढ़ में बना। और इसे 1981 में कहां ट्रांसफर किया गया था? 1981 में इसे कहां ट्रांसफर कर दिया गया था? तो 1981 में इसे कहां ट्रांसफर कर दिया गया था? आपका भिवानी ट्रांसफर कर दिया गया था। कहां ट्रांसफर कर दिया गया था? भिवानी ट्रांसफर कर दिया गया था। एक सेकंड इसका जवाब दो बेटा, एक सेकंड जवाब दो, थोड़ा पानी पी लेते हैं। और ठीक है, एक सेकंड जवाब दे दो इसका। ठीक है, और कब का डाटा ऑनलाइन कर दिया गया ये बता दो। भिवानी बोर्ड में कब का डाटा ऑनलाइन कर दिया गया? डाटा ऑनलाइन कब का किया गया? बताओ कब से डाटा ऑनलाइन कर दिया गया, ये आएगा। कब का डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है? जोगिंदर जी ने जवाब दिया। कब का डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है? 1970 के बाद का सारा 1970 के बाद का सारा डाटा क्या कर दिया गया है? ऑनलाइन कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष बताओ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष बता दो बेटा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष बता दो। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष सतीश कुमार हो जाएंगे। तो अध्यक्ष ही पूछा जाएगा बेटा। ओरिजिनल लेकर जाना है या कॉपी? ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ले जाओ बेटा, ओरिजिनल नहीं है तो कॉपी। हरियाणा राज्य खो खो के अध्यक्ष कौन है? श्याम सिंह राणा।
ये भी आ सकता है बेटा हरियाणा। हरियाणा राज्य के खो खो संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? श्याम सिंह राणा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्याम सिंह राणा हो जाएंगे। कृषि मंत्री हरियाणा सरकार के है, श्याम सिंह राणा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? श्याम सिंह राणा हो जाएंगे। जो श्याम को देखता है ना वो श्याम बाबा में खो जाता है। जिसने भी श्याम को देख लिया वो श्याम बाबा में खो गया। श्याम सिंह राणा हो जाएंगे। हरियाणा के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो हरियाणा के मुख्य सचिव अभी हमने पढ़ा है बेटा। हरियाणा के मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे? तो हरियाणा के मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे? तो हरियाणा के मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे बेटा? अभी तो हमने पढ़ा है हरियाणा के मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे। अभी हमने बताया हरियाणा के मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे। तो अनुराग रस्तोगी जी क्या हो जाएंगे? मुख्य सचिव हो जाएंगे। अनुराग रस्तोगी जी क्या हो जाएंगे? मुख्य सचिव हो जाएंगे। अनुराग रस्तोगी। भारत के नए निर्वाचन आयुक्त कौन हो जाएंगे? तो नए निर्वाचन आयुक्त है ना, हमने पढ़ा है बेटा किसको हटा दिया गया है। तो नए निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयुक्त पूछ रहा है, भारत के पूछ रहा है। तो भारत के निर्वाचन आयुक्त है ना डॉक्टर विवेक जोशी हो जाएंगे। भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन हो जाएंगे? हरियाणा के धनपत सिंह की जगह कौन से हो जाएंगे? अभी धनपत सिंह की जगह कल्याण जी को बना दिया गया है। किसको? मुख्य सचिव कौन है? अनुराग सिंह हो जाएंगे। तो डॉक्टर विवेक जोशी भारत के पूछे है तो डॉक्टर विवेक जोशी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर विवेक जोशी। राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच कौन हो जाएंगे? राष्ट्रीय राइफल संघ के कौन हो जाएंगे? इलेक्शन कमीशन आप सही कह रहे हो। राष्ट्रीय राइफल संघ के कौन हो जाएंगे? राष्ट्रीय राइफल संघ के कौन हो जाएंगे? वजीर सिंह राठी है ना, राष्ट्रीय राइफल संघ के हो जाएंगे। वजीर सिंह राठी है ना, राष्ट्रीय राइफल संघ के कौन हो जाएंगे? वजीर सिंह राठी हो जाएंगे। वजीर सिंह राठी हो जाएंगे। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? तो ये धनपत सिंह हट गए हैं बेटा। अभी कौन हो जाएंगे? कल्याण जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कल्याण जी हो जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही करवा दिया था। कौन हो जाएंगे? 7वें वित्त आयोग के कौन थे? संजीव कौशल थे। कौन थे बेटा? संजीव कौशल थे। और जो दैया जी किसके थे? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के कौन हो जाएंगे? आदित्य दैया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आदित्य दैया हो जाएंगे। तो इसका कल्याण है बेटा, ऑप्शन ई कर लेना। ऑप्शन ई आ जाएगा, कल्याण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरविंदर कल्याण के बड़े भाई है बेटा। हरियाणा वन विभाग के वर्तमान वन संरक्षक कौन है? हरियाणा वन विभाग की स्थापना 7 दिसंबर 1989 को हुई थी। और इसकी पहली प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन होती थी? अमरिंदर कौर होती थी। कौन होती थी बेटा? अमरिंदर कौर होती थी। तो विनीत गर्ग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? विनीत गर्ग हो जाएंगे। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विनीत गर्ग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विनीत गर्ग हो जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है, विनीत गर्ग हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट है हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष करण चौटाला हो जाएंगे। हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? करण चौटाला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अब वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल खेलते टाइम आपको क्या लग सकती है? चोट लग सकती है। करण चौटाला वॉली खो गया, श्याम बाबा में खो गया। तो वॉलीबॉल खेलते टाइम है ना, खो खो के श्याम सिंह राणा थे बेटा, ठीक है। और वॉलीबॉल के कौन हो जाएंगे? करण चौटाला हो जाएंगे। और वन विभाग के वन में विनित में भी वन नजर आ रहा है ना, विनित हो जाएंगे। सर क्लास 12 हो रखी है क्या? 5 बजे तो स्टैटिक की है, तो 12 ओवर की क्लास नहीं का है बेटा। आप थंबनेल पे भी देखोगे 8 घंटे की क्लास है। 8 घंटे में करवा देंगे आपको। हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रशासक कौन है? ओलंपिक संघ के प्रशासक कौन है बेटा? सतवीर सिंह रहेंगे। ओलंपिक संघ के प्रशासक कौन रहेंगे? ओलंपिक संघ का मीनू बेनीवाल को बताया था ना आपको, ठीक है। तो लेकिन ओलंपिक संघ के प्रशासक पूछे हैं, सतवीर सिंह रहेंगे। ओलंपिक के कौन रहेंगे? सतवीर सिंह क्या रहेंगे? प्रशासक रहेंगे बेटा। तो सतवीर सिंह प्रशासक रहेंगे। हरियाणा के नए सीआईडी चीफ कौन बने हैं? तो हरियाणा के सीआईडी चीफ, सीआईडी डिपार्टमेंट है ना, एक बार है ना पीछे दे दिया गया था, अनिल विज जी के पास है बेटा पिछली सरकार में। इस बार सीआईडी खुद किसके पास है? नायब सिंह सैनी के पास है। तो सीआईडी चीफ कौन हो जाएंगे बेटा? सौरभ सिंह हो जाएंगे। सीआईडी क्यों किसके पास रहेगा? सौरभ के पास रहेगा। ये पता नहीं सीआईडी वाला नाटक है ना बेटा, ये पता नहीं कितने घरों में लड़ाइयाँ कराएगा। ये है ना हमारी जो इतनी भी माएँ होती हैं, जितनी भी हमारी है ना लेडीज होती है, वो सीआईडी देखती रहती है
और वो आते ही ना फिर है ना शक करती है, हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। अब आप जब किसी पर शक करोगे ना बेटा, तो वो चीजें है ना रियल में होती नजर आएगी। ठीक है, सीआईडी है ना, मतलब इसने कई घरों में क्या करवाई है, लड़ाइयां करवाई है, कई घरों में तलाक तक की नौबत आ गई है। ये है ना दया है ना, हाँ मामला गड़बड़ है, तो उसने कई घरों में ना सीआईडी ने गड़बड़ करवा दी है। ये सच्चाई लेडीज है ना यही देखती रहती है सारा दिन। ठीक है, हाँ आज फोन आया है, अकेले में बात हो रही है, तो किससे बात हो रही है, ठीक है, कितनी देर बाद फोन बिजी है, तो ये भैया सीआईडी सौरव सिंह है। ठीक है, सीआईडी देखने के बाद है ना, महिलाएं है ना, वो है ना खुद शोर नहीं करती, उनके हस्बैंड शोर करेंगे। ठीक है, सीआईडी देखने के बाद महिलाएं के हस्बैंड क्या करेंगे, शोर करेंगे। ठीक है, तो ये है ना जो ड्रम वाला मामला है ना, ये ऐसे ही तो सीखती हैं ये महिलाएं। सुपारी कैसे देती है, एक सुपारी दी गई थी पीछे एक की। ठीक है, हरियाणा के एडवोकेट जनरल कौन है, पहले बेटा बलदेव महाजन थे, लगातार 10 साल रहे थे बलदेव महाजन। अब कौन है एडवोकेट, ये पक्का आएगा बेटा, एडवोकेट परविंदर चौहान वाला पक्का पूछा जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। वही वाले है परविंदर, हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल कौन रहेंगे, परविंदर सिंह चौहान रहेंगे। सीआईडी नहीं भूलोगे, सीआईडी के बाद शोर करेगी महिलाएं, क्या करेगी, शोर करेगी नहीं शोर करवाएगी, सौरव सिंह। और हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल कौन रहेंगे, एडवोकेट परविंदर सिंह, ये पक्का पूछा जाएगा। बलदेव महाजन ने लगातार 10 वर्ष का क्या किया था, कार्यकाल पूरा किया था। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के कौन हो जाएंगे, पशुओं से वो प्रेम बताया था ना, पशुओं की रक्षा करना धर्म का काम है, तो धर्मवीर मिर्जापुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुनील छोटा भाई जुड़ा है, क्या बात है। ठीक है, और छोटा भाई बहुत मेहनती है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बेटा। कोई भी क्वेश्चन आए ना, उसको अच्छे से आपको अध्ययन करना है। हरियाणा पशुधन, पशुओं को बचाना धर्म का क्या रहेगा, काम रहेगा। पशुओं को बचाना किसका काम रहेगा बेटा, धर्म का काम रहेगा। धर्मवीर मिर्जापुर राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी बने हैं भारत भूषण भारती बने थे ना पीछे, ये एचएसएससी के क्या रह चुके हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हरियाणा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्या रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इनके बाद भोपाल सिंह खत्री बने थे बेटा, भोपाल सिंह खत्री बने थे। वर्तमान में चेयरमैन साहब कौन है, हिम्मत सिंह रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, हिम्मत सिंह रहेंगे बेटा। नेक्स्ट है भारत भूषण भारती, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बने अरुण गुप्ता बने हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव परविंदर चौहान तो है ना, ये क्या है महाधिवक्ता बने हैं। सौरभ सिंह सीआईडी, ये तो नहीं भूलेंगे गुरुदेव। धर्मवीर है ना, ये पशुधन वाले का था, तो अरुण गुप्ता राइट आंसर रहेगा, अरुण गुप्ता राइट आंसर है। 5,000 का आंकड़ा कहा था, अभी बेटा 3800 भी लाइक नहीं हुए, देख लो कैसे 5,000 तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, हरियाणा मानव संसाधन विकास के मुख्य सचिव कौन रहेंगे, जो मेन होगा ना, मैं उसके आगे डबल कह दूंगा, ये नोट कर लो बेटा। जैसे है ना एडवोकेट परविंदर चौहान ये मेन है बेटा। ठीक है, संजीव कौशल मेन है, कल्याण वाला मेन है। 19वें राज्यपाल असीम घोष वाला नहीं आएगा क्योंकि पेपर आपका छप चुका है। तो ये हरियाणा मानव संसाधन वाले का कौन आएगा, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। अंकुश ये पेपर में आएगा, या अरुण गुप्ता के बाद है ना सी जी रजनीकांत है, सी जी रजनीकांत राइट आंसर रहेगा, सी जी रजनीकांत राइट आंसर रहेगा। हरियाणा मानव संसाधन विभाग का कब होता है, रजनीकांत रहेगा। मानव संसाधन विभाग का कौन रहेगा बेटा, रजनीकांत के पास संसाधन बहुत थे बेटा, वो उसने पेटेंट करवा दिया था ना। एक फिल्म देखना रजनीकांत की, उसमें ना वो सिगरेट जलाता है, किससे, पिस्टल, गोली चलाकर सिगरेट जलाता है, उसने वो पेटेंट करवा दिया था। सीजी रजनीकांत है राइट आंसर रहेगा। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन आज ही हमने पढ़ा है अंकुश मिगलानी, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था बेटा। वाइस चेयरमैन कौन है, और हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन होते हैं बेटा, राज्यपाल होते हैं। कौन होती है, राज्यपाल होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। अंकुश मिगलानी। हरियाणा की नए गृह सचिव कौन बने हैं, तो हरियाणा के नए गृह सचिव है ना, आपने आगामी एग्जाम में भी पूछा होगा, सुमित मिश्रा।
हरियाणा की नई गृह सचिव कौन रहेगी? सुमित मिश्रा राइट आंसर होगा। सुमित मिश्रा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। चेयरमैन का हरियाणा है ना, जो पक्का हरियाणा नई गृह सचिव कौन रहेगी? सुमित मिश्रा रहेगी। कौन रहेगी? सुमित मिश्रा रहेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन ललित बत्रा बने हैं। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन ललित बत्रा बने हैं। और अंकुश मिगलानी वो रेड क्रॉस वाले के थे। महाधिवक्ता परविंदर सिंह चौहान थे। सीएम के ओएसडी भारत भूषण भारती थे। ललित बत्रा रहेंगे। ललित बत्रा रहेंगे। मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? पशु चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? एलसी रंगा। एलसी रंगा। याद कैसे करोगे? जो पशु पालेगा ना बेटा, वो उसे पशुओं के रंग में ही रंगना पड़ेगा। जो पशु पालेगा उसको पशुओं के रंग में ही रंगना पड़ेगा। धर्मवीर मिर्जापुर भी पढ़ा था, प्रेम सिंह भी पढ़ेगा। जो है ना पशु पालेगा तो उसको पशुओं के रंग में रंगना पड़ेगा, तभी जाकर पशु पाले जाते हैं बेटा। पशुओं के रंग में गुरुदेव रंग जाएंगे। सौरभ सिंह किसका था? सीआईडी का था। धर्मवीर मिर्जापुर वो पशुधन का था। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इलेक्ट्रिसिटी जब चली जाए ना, हम नंदलाल को याद करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे। तुक्के वाली वीडियो देखेंगे शाम को, जरूर देखना बेटा। नंदलाल शर्मा रहेंगे। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के कौन है? नंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जब है ना इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम नंदलाल को याद करते हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव कौन बने हैं? हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के, जैसे वो हमने पवन कुमार तो पढ़ा था ना, अध्यक्ष कौन पढ़ा था? पवन कुमार पढ़ा था। उसी प्रकार से ये पूछा जा सकता है बेटा, मुनीष नागपाल कौन हो जाएंगे? मुनीष नागपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? मुनीष नागपाल हो जाएंगे। आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, मुनीष नागपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुनीष नागपाल। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के कौन हो जाएंगे? स्कूल जाओगे तो मनी चाहिए ना, मुनीष नागपाल हो जाएंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा, ये तो आपको पता ही है बेटा, सिख गुरुद्वारा के दर्शन। ठीक है, सिखों के एक ये क्वेश्चन है ना, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। सिखों के 10 गुरु कहां पर आए थे? चॉकलेट ले लेना, जो भी आंसर बताएगा। सिखों के 10 गुरु कहाँ आए थे? ईश्वर इंदौरा कह रही आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं छोटे भाई, आवाज नहीं आ रही, रजाई लो और आराम से सो जाओ आप छोटे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फीलिंग मत लो। तो सिखों के 10 गुरु कहाँ आए थे? सिखों के 10 गुरु कहाँ आए थे? चॉकलेट दूंगा कैडबरी वाली, किटकैट ले लेना, कोई बात नहीं, किटकैट अच्छी लगती है। तो सिखों के 10 गुरु हरियाणा में कहाँ आए थे? अंजलि बेटा ने बता दिया है, कुरुक्षेत्र में आए थे। क्या बात है अंजलि बेटा। ठीक है, आना और फतेहाबाद आकर चॉकलेट जरूर ले जाना आप अपनी। ठीक है, तो सिखों के 10 गुरु हरियाणा में कहां पर आए थे? कुरुक्षेत्र में आए थे। ये रिकॉर्ड है बेटा। सिखों के 10 गुरु कहाँ आए थे? कुरुक्षेत्र में आए थे। दर्शन सिंह राइट आंसर रहेगा। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के महानिदेशक कौन बने हैं? स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कौन बने हैं? स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कौन बने हैं बेटा? स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कौन बने हैं? स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कौन बने? आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कौन बने हैं? स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कौन बने हैं? स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कौन बने हैं? JS पूनिया बने हैं। कौन बने हैं बेटा? JS पूनिया बने हैं। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कौन बने हैं? JS पूनिया बने हैं। ठीक है, आजकल हमारा स्वास्थ्य ऐसा हो गया है, हम है ना कागजी पहलवान हो गए हैं। पून चलेगी ना, हवा चलेगी तो भी हम उड़ जाएंगे। आजकल हमारा स्वास्थ्य ऐसा है कि हवा तेज चलेगी ना तो भी हम उड़ जाएंगे। क्योंकि बेटा हम क्या पीते हैं? कटड़े वाला दूध पीते हैं। पीना भैंस के पाडिये को चाहिए वो दूध पीते हैं, तो वो भी कहीं तो वो भी नहीं पीते गुरुदेव, वो भी नहीं पीते हम तो। JS पूनिया स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य पून चलते ही उड़ जाएंगे। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की महासचिव कौन बनी है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सुषमा गुप्ता वाला पेपर में पक्का आएगा बेटा। सुषमा गुप्ता वाला पक्का आएगा। सुषमा गुप्ता वाला क्या आएगा? पक्का क्वेश्चन आएगा। सुषमा गुप्ता वाला क्या आएगा? पक्का क्वेश्चन आएगा। तो सुषमा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का को JS पूनिया थे। सुषमा गुप्ता हरियाणा बाल बच्चों की देखभाल क्या करेगी? माँ करेगी। सुषमा गुप्ता
बच्चों की, ये आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकती है। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की महासचिव कौन बनी है? तो कौन बनी है? सुषमा गुप्ता बनी है। आगामी एग्जाम में भी आ सकती है सुषमा गुप्ता। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की महासचिव कौन बनी है? सुषमा गुप्ता बनी है। कौन बनी है? सुषमा गुप्ता बनी है। ठीक है, तो यहाँ से भी हाँ बिल्कुल, चारण सर ने ये बात बिल्कुल बताई थी बेटा, सुषमा गुप्ता राइट आंसर रहेगा। सुषमा गुप्ता राइट आंसर रहेगा। सुषमा गुप्ता राइट आंसर रहेगा बेटा, पक्का क्वेश्चन 101% आएगा। ठीक है, कोई अपडेट देख रहा था? कोई अपडेट अभी तक नहीं है बेटा। दर्शन सिंह किसकी थे? गुरुद्वारा वाले की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन है ना, किसी टाइम कौन होते थे? आदित्य देवीलाल चौटाला भी होते थे बेटा। हरियाणा राज्य कृषि, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान में आदित्य चौटाला है ना बेटा, क्या बन गई है? एमएलए बन गई है। वर्तमान में आदित्य चौटाला क्या बन गई है? एमएलए बन गए। आदित्य आदित्य देवीलाल देवीलाल चौटाला वर्तमान में चेयरमैन बन गए हैं। और चेयरमैन ये सॉरी एमएलए बन गए हैं डब्बा वाली से। डब्बा वाली से एमएलए बन गए हैं बेटा। क्या बन गए हैं? एमएलए बन गए हैं। राई विश्वविद्यालय के लोकपाल कौन बने हैं? राई विश्वविद्यालय, ये मोतीलाल नेहरू विश्वविद्यालय है जो राई सोनीपत में है। मोतीलाल नेहरू विश्वविद्यालय रहेगा राई सोनीपत में। और ये विश्वविद्यालय 1973 में बना था। इसके कौन बने हैं बेटा? इसके देवेंद्र है ना, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। डॉक्टर एस के गखड़ बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर एस के गखड़ बने हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आएगा। रितु कह रहे सैटरडे ने आऊ एक रात को। अच्छा, रितु अभी मधुबन से गुड़िया है, और मधुबन में नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे सब इंस्पेक्टर बनकर ही जाएंगे। ठीक है, विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट रितु बेटा। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? पूरा मधुबन में बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है? डॉक्टर एस के गखड़ राइट आंसर रहेगा। राई है ना बेटा, राई है। ठीक है, एस के गखड़। हरियाणा राज्य युवा आयोग के चेयरमैन कौन है? हरियाणा राज्य युवा आयोग के चेयरमैन कौन रहेंगे? देवेंद्र काद्यान रहेंगे। युवा है ना बेटा, युवाओं को देव के, युवाओं में देव के तरह तेज होना चाहिए। युवाओं में, लास्ट वाले का ऑप्शन कौन सा था बेटा? लास्ट वाले का हरियाणा राई के एस के गखड़ बने हैं राई के। इससे पूछे, ये आपका राई का ना पूछा है या किसका पूछा था? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदित्य देवीलाल चौटाला। राई के कौन बने हैं? तो एस के गखड़ है। और युवाओं के कौन बने हैं? आदित्य देवेंद्र काद्यान। हरियाणा युवा आयोग के कौन बने हैं? देवेंद्र काद्यान बने हैं। हरियाणा युवा आयोग के कौन बने हैं? देवेंद्र। युवाओं को देव के समान तेज रखना चाहिए। ठीक है, हरियाणा केस कला, हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड के कौन अध्यक्ष कौन बने हैं? हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड के कौन बने हैं बेटा? हरियाणा केस यशपाल ठाकुर बने हैं। कौन बने हैं बेटा? यशपाल ठाकुर बने। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा केस के कौन बने हैं? यशपाल सिंह ठाकुर बने हैं। जिसके पास कला होगी ना तो उसी के पास यश होगा, जिसके पास कौशल होगा उसी के पास यश होगा बेटा। नेक्स्ट है, पंथक अकाली दल हरियाणा के प्रधान कौन बने हैं? पंथक अकाली दल के जगदीश सिंह जिंडा जी बने हैं। कौन बने हैं बेटा? अकाली दल के प्रधान कौन बने हैं? जगदीश सिंह जिंडा जी बने हैं। जगदीश सिंह जिंडा जी बने हैं। 5000 लाइक कैसे होंगे? अभी तक 3800 भी लाइक नहीं हुए हैं। पंथक अकाली दल हरियाणा के प्रधान कौन बने हैं? जगदीश सिंह जिंडा जी प्रधान बने हैं बेटा। नेक्स्ट है, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन एमडी कौन बने हैं? तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। चंद्रशेखर खरे बने हैं। कौन बने हैं बेटा? चंद्रशेखर खरे। हरियाणा ट्रांसपोर्ट का यूज कौन करता था? चंद्रशेखर आजाद करता था, ट्रांसपोर्ट का यूज करता था। क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए चंद्रशेखर खरे बने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बने हैं? हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट पीके दास बने हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, पीके दास बने हैं। हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट
असेसमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बने हैं? पीके दास बने हैं। कि आपको एनवायरमेंट यानी पेड़ पौधे लगाने थे, ठीक है, और आप पीके सो गए। पेड़ सरकार ने भेजे थे पेड़ पौधे लगाने हैं और बंदा पीकर सो गया, पीके दास। पेड़ नहीं लगाएंगे पीके दास, ठीक है, पेड़ नहीं लगाएंगे पीके दास, ठीक है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के एक बार सुभाष बराला को भी बनाया गया था, और बाद में है ना बेटा सुभाष बराला है ना वो राज्यसभा सदस्य बन गए थे, ठीक है। सुभाष बराला क्या बन गए थे? राज्यसभा सदस्य बन गए थे। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो थोड़ा सा ना अनुराग रस्तोगी को भी बनाया गया था, अनुराग रस्तोगी को बनाया गया था। अभी अनुराग रस्तोगी मुख्य सचिव बन गए हैं, तो ये पद खाली हो जाता है बेटा। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन बनेंगे? हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन बनेंगे? हरियाणा वेयर हाउसिंग, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बोर्ड के कौन बनेंगे? हरियाणा वेयर हाउसिंग दिनेश शर्मा बनेंगे। कौन बनेंगे बेटा? दिनेश शर्मा रहेंगे। तो वेयर हाउस है, हाउस में लोग दिन में, आजकल जब कोविड आया ना तो हाउस से लोग दिन में भी नहीं निकले। चंद्रशेखर खरे ट्रांसपोर्ट वाले का था, अनुराग रस्तोगी मुख्य सचिव था, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कुश्ती करने वाला इंसान है ना, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। हरियाणा कुश्ती संघ के रोहतास नांदल बने हैं, ठीक है। जो कुश्ती करेगा ना बेटा, चोट लग सकती है, कुश्ती वही करे जो रोए ना, रोहतास नांदल। कुश्ती वही करे जो रोए ना, रोहतास नांदल बने हैं कुश्ती संघ के रोहतास नांदल। सरस्वती विकास बोर्ड के जितने भी विकास बोर्ड होते हैं ना बेटा, उनका अध्यक्ष है ना मुख्यमंत्री होता है। जितने भी बोर्ड होते हैं उनका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है ना उसका अध्यक्ष राज्यपाल है। और अभी हरियाणा के जो राज्यपाल है ना वो कौन रहेंगे? असीम घोष रहेंगे। कौन रहेंगे? असीम घोष रहेंगे। इतना याद कर लेना। मेवात विकास बोर्ड हो, सरस्वती विकास बोर्ड हो, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और सरस्वती विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष पक्का पूछा जाएगा बेटा, धूमन सिंह किरमिच हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? धूमन सिंह किरमिच सरस्वती विकास बोर्ड के क्या हो जाएंगे? उपाध्यक्ष हो जाएंगे। धूमन सिंह किरमिच हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? धूमर सिंह किरमिच हो जाएंगे। तो इनका अध्यक्ष है ना हमेशा कौन होता है? सीएम होता है। कौन होता है बेटा? सीएम होता है। कौन होता है? सीएम होता है, कुरुक्षेत्र को छोड़कर। सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष गुरुदेव, ये तो हम बताएंगे, चलो आप बता दो। लाइक नहीं कर रहे बेटा। आज हम सोच कर आए थे 5000 लाइक का क्लास में आंकड़ा छूने का, लेकिन आप नहीं करोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? तो सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? कोमल ने जवाब दे दिया, धूमन सिंह किरमिच हो जाएंगे। धूमन सिंह किरमिच हो जाएंगे। शिवालिक विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। मैंने बता दिया जितने भी विकास बोर्ड है, कुरुक्षेत्र आए तो राज्यपाल कर देना, बाकी में सीएम ही करते हैं, सीएम ही करने हैं। शिवालिक विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष तो ओम प्रकाश देवी नगर है। उपाध्यक्ष पूछ लिया, शिवालिक विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष पूछ लिया, तो उपाध्यक्ष आए ना तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष आए तो आपका आंसर बदल जाएगा बेटा, ओम प्रकाश देवी नगर हो जाएगा। ओम प्रकाश देवी नगर हो जाएगा। मेवात विकास बोर्ड आए तो भी क्या रहेगा बेटा? आपका मेवात विकास बोर्ड आए तो भी मुख्यमंत्री, ठीक है। जैसे शीतला माता मंदिर है ना, ये पूछा जाता है शीतला माता मंदिर कब बना था? तो ये मंदिर 1650 ईस्वी में ये मंदिर बना था। और शीतला माता साइन बोर्ड का गठन, साइन बोर्ड का गठन कब हुआ? तो साइन बोर्ड का गठन 1991 में हुआ। इसका भी अध्यक्ष कौन रहेगा? इसका भी अध्यक्ष कौन रहेगा? सीएम रहेगा, मुख्यमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, ये पीडीएफ है, लास्ट के दिनों में बच्चे पूछ रहे हैं क्या पढ़ना है। जिसके पास प्रीवियस ईयर और एनटीए वाली है तो वो तो मत लेना बेटा, वो देखना ही मत, नहीं है ना, क्योंकि इस कल के इंटरव्यू के बाद ये लग रहा है एग्जाम एनटीए नहीं लेगा। तो एचएसएससी के 2016 से 24 तक विद सॉल्यूशन है बेटा। इस 72870606 पे कॉल मत करना, बस मैसेज हेलो कर देना, तो आपके पास स्कैनर आएगा और आप वो है ना पीडीएफ मिल जाएगी 5 सेकंड बाद। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का कौन रहेगा? तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का कौन रहेगा? आपका राज्यपाल रहेगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का क्या रहेगा? गुरुजी किस टाइम तक क्लास चलेगी? क्लास है ना 5 बजे तक चलेगी बेटा। राज्यपाल रहेगा, राज्यपाल रहेगा। भारतीय
भारतीय अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो भारतीय अनुसंधान परिषद है ना, उसके अंदर रघुविंदर तंवर हो जाएंगे। ओम प्रकाश देवीनगर हमने उपाध्यक्ष पढ़ा था ना, रुमन सिंह किरमिच भी पढ़ लिया था, ठीक है। सरस्वती विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष है तो रघुविंदर तंवर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? रघुविंदर तंवर हो जाएंगे। आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, रघुविंदर क्या हो जाएंगे? तंवर हो जाएंगे। प्रोफेसर रघुविंदर तंवर कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर रहेंगे, कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर रहेंगे बेटा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के सुभाष चंद्र हो जाएंगे। स से स्वच्छ, स से सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कोई भी फोटो देख लेना बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र क्या होते हैं? स्वच्छ मिलेंगे, स्वच्छ के सुभाष चंद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्यपाल होता है वैसे तो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अखिल पिलानी रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? अखिल पिलानी रहेंगे। कौन रहेंगे? अखिल पिलानी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अखिल पिलानी जी हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हो जाएंगे? अखिल पिलानी जी हो जाएंगे। अखिल पिलानी हो जाएंगे। विकास तभी होगा जब आप किसी को पानी पिलाओगे, पिलानी हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र विकास के अंतर्गत 48 कोस भूमि आती है, ये क्वेश्चन आएगा। कुरुक्षेत्र विकास के अंदर 48 भूमि आती है, उसके कौन हो जाएंगे बेटा? मनमोहन छाबड़ा हो जाएंगे, मदन मोहन छाबड़ा हो जाएंगे। जो कुरुक्षेत्र की 48 क्वेश्चन जो कोस भूमि है ना, वो कैसी होती है? मनमोहन होती है, मन को मोहने वाली। मदन मोहन छाबड़ा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मदन मोहन छाबड़ा हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानक सचिव कौन हो जाएंगे? मेन तो इसका राज्यपाल पढ़ लेना बेटा। मानक सचिव कौन हो जाएंगे? उपेंद्र सिंघल है ना, इसके मानक सचिव हो जाएंगे उपेंद्र सिंघल। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के नए मानक सचिव उपेंद्र सिंघल हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, कुरुक्षेत्र के मुख्य सूचना आयुक्त कौन रहेंगे? तो मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंह, आपके यशपाल सिंघल हो जाएंगे। जिसके पास सूचना होगी तो उसके पास क्या होगा? यश होगा। क्या होगा? यश होगा बेटा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये पेपर में पक्का आएगा बेटा, दीप भाटिया हो जाएंगे। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पेपर में पक्का आएगा, दीप भाटिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दीप भाटिया हो जाएंगे। मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपको दीप जलाने होंगे, मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपको दीप जलाने होंगे, दीप भाटिया हो जाएंगे। हरियाणा राज्य महिला आयोग की प्रीति भारद्वाज, महिलाओं से हमें क्या रखनी होगी? प्रीत रखनी होगी। महिलाओं से क्या रखनी होगी बेटा? हमें प्रीत रखनी होगी। महिलाओं से क्या रखनी होगी? हमें प्रीत रखनी होगी। सुभाष चंद्र हमने पढ़ लिया, स्वच्छता का था, सुभाष चंद्र स्वच्छता का था। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन हो जाएगी? उपाध्यक्ष पूछी गई थी एक बार बेटा, उपाध्यक्ष पूछी गई थी, हरियाणा उपाध्यक्ष पूछी गई थी। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, उपाध्यक्ष पूछी गई थी हरियाणा। आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उपाध्यक्ष पूछी गई थी, ठीक है। आयोग अध्यक्ष प्रीति है, उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल है। उपाध्यक्ष कौन रहेगी? सोनिया अग्रवाल हो जाएगी। उपाध्यक्ष कौन हो जाएगी बेटा? सोनिया अग्रवाल हो जाएगी। उपाध्यक्ष कौन हो जाएगी? सोनिया अग्रवाल हो जाएगी। अध्यक्ष ही पूछी जाएगी प्रीति भारद्वाज, उपाध्यक्ष नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हो जाएगी? रेखा शर्मा हो जाएगी। अभी बाद में है ना, रेखा शर्मा को क्या बना दिया गया था? डायरेक्ट है ना राज्यसभा में ले जाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हो जाएगी? रेखा शर्मा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? रेखा शर्मा हो जाएगी। हरियाणा युवा आयोग के कौन हो जाएंगे? युवा गॉड पर विश्वास करते हैं। युवा है ना, आज का युवा गॉड पर विश्वास नहीं करता, ऐसे भी कर सकते हैं। और आज का युवा है ना, वो गॉड के एग्जिस्टेंस पर विश्वास है नहीं करता। तो हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मुकेश गौड हो जाएंगे। ये आ सकता है बेटा, मुकेश गौड हो जाएंगे। आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन पहले तो मैंने बताया था बेटा, ठीक है, अभी बाद में नए बना दिए गए थे। हरियाणा सार्वजनिक श्री राजीव वर्मा को बना दिया गया था। पहले अनुराग रस्तोगी थे, बाद में किसे बना दिया गया था? अनुराग रस्तोगी किस में चले गए थे? अनुराग रस्तोगी मुख्य सचिव बन गए थे। तो राजीव वर्मा को सार्वजनिक काम राजी होकर करना चाहिए। सार्वजनिक काम हमें राजी होकर करना चाहिए। बजट के परसेंटेज क्या क्या कह रहे हो बेटा? सर आपकी आवाज कम हो रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा। राजीव वर्मा राइट आंसर है। महिला विकास निगम की चेयरमैन कौन हो जाएगी? महिला विकास निगम की चेयरमैन कौन हो जाएगी?
महिला विकास निगम की चेयरमैन कौन हो जाएगी? बबीता फोगाट है ना। अभी ये भी जुलाना से क्या बन गई है? जुलाना से क्या बन गई है? आपकी एमपी बन गई है पहले बबीता। ये अच्छा, ये वो विनेश फोगाट थी, वो कौन सी थी? विनेश फोगाट थी। तो ये बबीता फोगाट हो जाएगी बेटा। कौन हो जाएगी? गीता और बबीता दो बहनें, बबीता फोगाट हो जाएगी। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो हरियाणा राजीव वर्मा हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन। बताओ बेटा। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी राजीव वर्मा हो जाएंगे। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी कौन हो जाएंगे? राजीव वर्मा हो जाएंगे। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी राजीव वर्मा हो जाएंगे। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? खादी एवं ग्राम उद्योग राजेंद्र लितानी वाला पूछा जाता है बेटा। खादी एवं ग्राम, जैसे ग्राम उद्योग, खादी कपड़े लत्ते हम पढ़ते हैं ना, कपड़े लत्ते ले लो घूमने चलेंगे। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के कौन हो जाएंगे? राजेंद्र लितानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शुगर फेड के कौन हो जाएंगे बेटा? शुगर फेड के कौन हो जाएंगे? शुगर की चाय बनती है ना, तो शुगर फेड के कौन हो जाएंगे? आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है बेटा। हरपाल सिंह चिक्का हो जाएंगे। शुगर बोर्ड के कौन हो जाएंगे? हरपाल सिंह चिक्का हो जाएंगे। आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। शुगर बोर्ड के कौन हो जाएंगे? हरपाल सिंह चिक्का हो जाएंगे। हरपाल सिंह शुगर, शुगर की कोई ज्यादा चाय है ना, चाय शुगर की हम चाय बनाते हैं और जलती हुई कोई चाय पी ली ना, तो उसी पल है ना चीख निकल जाएगी। हरपाल सिंह चिक्का। पर्यटन विभाग के, जो पर्यटन की देखभाल करेगा ना, लोग उसे याद करेंगे, अरविंद यादव। पर्यटन विभाग के भी आ सकता है बेटा हरियाणा। पर्यटन विभाग के कौन होंगे? अरविंद यादव। अरविंद यादव जो पर्यटकों की देखभाल करेगा तो लोग उसे याद करेंगे, अरविंद यादव रहेंगे। हरियाणा प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? प्रदूषण है ना, आज रावण बन गया है पी राघवेंद्र राव। आज के टाइम में प्रदूषण है ना, वो रावण बन गया है पी राघवेंद्र राव हो जाएंगे। पी राघवेंद्र राव। एफेड के नए निदेशक किसे बनाया गया? एफेड के तो वेद प्रकाश फुल्ला को बनाया गया। ये फतेहाबाद से है, वेद प्रकाश फुल्ला। तो हरियाणा हर को ये पेपर में आएगा बेटा। आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, एफेड का नया निदेशक पूछा है, जे गणेशन। निदेशक जे गणेशन है बेटा, निदेशक है। एफेड का नया निदेशक है वो जे गणेशन है। वेद प्रकाश फुल्ला फतेहाबाद है तो एफेड से, लेकिन ना जे गणेशन रहेगा। एफेड के नए प्रबंधन, कोई भी काम नए का प्रबंधन करेंगे तो हम गणेश जी को याद करेंगे। क्या करेंगे? गणेश जी को याद करेंगे। आगामी एग्जाम में भी परसेंटेज, रितु आप बजट वाले का पूछ रहे हो ना, मैंने बजट की एक वीडियो डाली है बेटा, उसका लास्ट में ना, लास्ट के 10 मिनट देख लो। बजट की एक वीडियो, 1 लाख व्यू है बेटा उसके। लास्ट के 5 मिनट देख लो उस वीडियो में, मैंने सारा का सारा परसेंटेज बता रखा है उसमें, सारा का सारा परसेंटेज बता रहा है। लास्ट के 5 मिनट वीडियो देख लेना। खाना खा लो सर जी, खाना है ना, लेक्चर के बाद ही खाएंगे दीपिका बेटा। हरियाणा कृषि उद्योग निगम बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? कुलदीप मुल्तानी हो जाएंगे। कृषि, कृषि में कौन सी मिट्टी होती है? मुल्तानी मिट्टी होती है। कृषि में कौन सी मिट्टी होती है? और लोग कहते हैं गुरुदेव मुल्तानी मिट्टी लगाने से चेहरे पर रौनक आती है। ठीक है, क्या पता आती होगी, मेरे तो आई नहीं भाई। गुरुदेव आप रोज लगाते हो क्या? नहीं लगाते भाई, जो चीज नहीं है होती तो वो क्यों बताएं। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? रविंद्र बलियाला। ये कहाँ से रहेंगे बेटा? ये रतिया से विधायक भी रह चुके हैं, इससे पहले रतिया से विधायक है आपके। अभी वर्तमान में रतिया से विधायक अलग है, पहले रतिया से विधायक अलग होते थे बेटा। अभी ये रविंद्र बलियाला, ये बलियाला रतिया से क्या रहते थे, अभी तो जरनेल सिंह है। अभी विधायक कौन है? जरनेल सिंह रहेंगे। तो रविंद्र बलियाला, रविंद्र बलियाला। लड़कियों को बड़ा शौक होता है मुल्तानी मिट्टी का, ठीक है, लेप लगाए रखेंगे। घर में कोई आ जाए ना मेहमान, पहचान में ही नहीं आएगी, ठीक है। बोला जी गलो जरूरी है, और तो कुछ लड़कों को कोई मतलब नहीं होता गलों से। बोला गुरुजी रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। धूप में कौन सा गलो गुरुजी, कोई है। जब अगर हम जॉब लग गए ना, ठीक है, तो हम चाहे कितने भी गंदे हो ना, हमें भी है ना, लड़की का पापा कहेगा चॉकलेटी बुआई है, ये कलर तो दो ही है, हम ही चॉकलेटी बुआई बन जाएंगे। अगर जॉब लग गई तो गुरुजी हम चॉकलेटी बुआई बन जाएंगे। अगर जॉब नहीं लगे तो चाहे कितने भी फेयर हैंडसम लगा लेना गुरुदेव,
कोई फायदा नहीं है। लड़के गलो वलो के चक्कर में कोई भी लड़का नहीं पड़ा है, ठीक है। इनको कोई मतलब नहीं है गलो क्या होता है, बेचारे पता ही नहीं गलो किस चिड़िया का नाम होता है, ठीक है। क्या बात है गुरुदेव, दिल की बात आज बताई आपने। हरको बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? हुकुम सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? है से हरको, है से हुकुम सिंह, है से हरको, है से हुकुम सिंह। हरको बोर्ड के कौन हो जाएंगे? हुकुम सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हुकुम सिंह हरको बोर्ड के हो जाएंगे। कृषि के कुलदीप मुल्तानी थे ना। क्या बात है गुरुदेव, आज तो आपने सच्चाई बोली है, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट, हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? गुरुदेव हम बता देंगे। अरे आप बता दो। हरको बोर्ड के चेयरमैन आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरको बोर्ड के पहले हुक्म सिंह होते थे बेटा। हरको बोर्ड के वेद प्रकाश फुल्ला को बना दिया गया था। हरको बोर्ड के क्या मैंने अभी बताया ना, वेद प्रकाश फुल्ला को बना दिया था। हंसी हंसी में क्वेश्चन गलत मत कर देना। चॉकलेटी बॉय अभी भी है। हरको बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? वेद प्रकाश फुल्ला को हरको बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था, ये ध्यान रख लेना। हरको बोर्ड का पहले हुकुम सिंह होते थे, इससे पहले होते थे हुकुम सिंह। हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट असेसमेंट के कौन हो जाएंगे बेटा? हरको, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हरियाणा है ना, हरियाणा हरको बोर्ड के, हरको बैंक के हुकुम सिंह हरको बैंक के हो सकते हैं बेटा। हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट के, ये तो मैंने बताया था, पौधे आए थे वो पीकेस हो गया, पीके दास ये तो हो गया, डी हो गया। पौधे आए थे वो पीकेस हो गया, पीके दास है। हरको बैंक के चेयरमैन है हुकुम सिंह। हरको बैंक के चेयरमैन कौन रहेंगे? हुकुम सिंह रहेंगे। हरको बैंक के चेयरमैन कौन रहेंगे? हुकुम सिंह। सर जी प्लीज एक जीएस की कंप्लीटेड क्लास लगा दो। मनीषा हो गई है सोनू सर की बेटा, ठीक है। तो हुकुम सिंह हो जाएंगे हरको बैंक के। हरियाणा वन विकास विभाग के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? हरियाणा, ये राघवेंद्र राव वन विभाग वाला भी आपको बताया था, लेकिन हरियाणा वन विभाग निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर हो जाएंगे, करनाल से विधायक है। धर्मपाल गोंदर, गोंदर करनाल से विधायक है। हरियाणा पीछे रहे थे। हरियाणा वन विभाग निगम के कौन हो जाएंगे? तो वनों की रक्षा करना धर्म का काम रहेगा। वनों की रक्षा करना धर्म का काम रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? पवन खरखोदा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? पवन खरखोदा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पवन खरखोदा हो जाएंगे। 4000 भी लाइक नहीं हुए। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के कौन हो जाएंगे? जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं वो निर्मल हृदय के होते हैं, निर्मल बैरागी होते हैं, ठीक है। जो पिछड़े, सर आपकी क्लास हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, आपकी एचएससी हरियाणा सीटी पेपर में मेहनत है, ठीक है। नायब सिंह सैनी भी क्लास देख रहे हैं क्या? क्या बात है। निर्मल बैरागी राइट आंसर रहेगा। निर्मल बैरागी राइट आंसर रहेगा। हरियाणा व्यापारी आयोग के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? हरियाणा व्यापारी आयोग के हरियाणा व्यापारी आयोग के कौन हो जाएंगे? रामनिवास गर्ग हो जाएंगे, ठीक है। रामनिवास गर्ग हो जाएंगे। कोई बात नहीं, सम्मानित करने के लिए पहले कह दो, मैं लेक्चर ले रहा हूं, बाद में मिलेंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? रामनिवास गर्ग हो जाएंगे। व्यापारियों को राम बचा सकता है। व्यापारियों को कौन बचा सकता है? राम बचा सकता है, तो रामनिवास गर्ग हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो क्लास प्राइवेट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरियाणा अक्सर जो देख गया लाइव में वो देख लेगा बेटा, जो सीरियस है वो देख लेगा, बाकी कोई बात नहीं। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग के निदेशक कौन हो जाएंगे? हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग के क्वेश्चन आगामी एग्जाम में से आप स्वतंत्र कुमार सिंगल का राइट आंसर आपसे बताया होगा बेटा। हरियाणा अक्षय ऊर्जा के डॉक्टर हनीफ कुरैशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर हनीफ कुरैशी हो जाएंगे। ऊर्जा हनीफ कुरैशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऊर्जा की हनीफ कुरैशी हो जाएंगे। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष पूछे तो स्वतंत्र कुमार सिंगल हो जाएंगे। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष पूछे तो ऊर्जा क्या होती है बेटा? स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र कुमार सिंगल हो जाएंगे। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? स्वतंत्र कुमार सिंगल हो जाएंगे। तो हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो गुलशन आहूजा हो जाएंगे। हरियाणा जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? गुलशन आहूजा हो जाएंगे। हरियाणा जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? गुलशन आहूजा हो जाएंगे बेटा। राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण जोशी हो जाएंगे। राज्य बाल विभाग आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। राज्य बाल विभाग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राज्य बाल विभाग आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रवीण जोशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे?
परवीन जोशी हो जाएंगे। बच्चों को क्या बनाना है, हमें प्रवीण बनाना है। क्या बनाना है, प्रवीण जोशी। राज्य गौ सेवा आयोग के श्रवण कुमार गर्ग। बहुत पूछा जाता है। गौ सेवा यानी माँ की सेवा, गौ को माँ मानते हैं, माँ की सेवा कोई श्रवण कुमार से ऊपर नहीं कर सकता बेटा। हरियाणा राज्य का नया महालेखाकार ये आ सकता है बेटा, फैसल इमाम। हरियाणा राज्य का क्या बना है, नया महालेखाकार बना है, फैसल इमाम वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। हरियाणा का नया महालेखाकार क्या बना है, फैसल इमाम बना है बेटा, फैसल इमाम महालेखाकार, महालेखाकार फैसल इमाम। नेक्स्ट है, हरियाणा एफेड बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो हरियाणा एफेड बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे बेटा, एफेड बोर्ड के चेयरमैन फूड मांग कर खाते थे भगत, तो ये कौन हो जाएंगे, आपके कैलाश भगत हो जाएंगे। जो भगत लोग है ना एफेड में फूड, ठीक है, जो भगत लोग होते हैं ना वो फूड को एफेड फूड, तो फूड लोग जो भगत लोग होते हैं वो खाने को मांग कर खाते थे। तो अनुसूचित जाति का कौन होता था, रविंद्र बलियाना। शत्रुजीत कपूर क्या है, जो मेन है ना आपका पुलिस विभाग, इन्हीं के डीजीपी। हरियाणा माटी के बोर्ड का कौन हो जाएगा बेटा, माटी बोर्ड का ईश्वर सिंह मालवाल, ये भी आ सकता है। माटी बोर्ड का कौन हो जाएगा, ईश्वर सिंह मालवाल हो जाएंगे। माटी बोर्ड का कौन हो जाएगा, ईश्वर सिंह मालवाल। जिसने मिट्टी की कदर कर दी ना, मिट्टी ने उसको मालावाल कर दिया। जिसने मिट्टी की कदर कर दी तो मिट्टी ने उसको मालावाल कर दिया। गौ सेवा आयोग के श्रवण कुमार गर्ग। डीजीपी कौन है, शत्रुजीत कपूर। एक बार आया था। हरियाणा पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत हरियाणा पुलिस विभाग आता है। और हरियाणा की अगर मैं गृह मंत्री की बात करूं ना, गृह मंत्रालय खुद किसके पास है, नायब सिंह सैनी के पास रहेगा। गृह मंत्रालय खुद किसके पास रहेगा बेटा, नायब सिंह सैनी के पास रहेगा। हरियाणा किसान आयोग के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, हरियाणा किसान आयोग के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो हरियाणा किसान आयोग के आगामी एग्जाम में भी आ सकता है रमेश कुमार यादव। लोग किसान को क्या करते हैं, याद करते हैं। हरियाणा किसान आयोग के कौन हो जाएंगे, 4000 भी लाइक नहीं हुए, अभी देख लो बेटा 5000 से। हरियाणा किसान आयोग के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, रमेश कुमार यादव हो जाएंगे। किसानों को लोग याद करते हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मैंने आपको बताया था बेटा, पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन दर्शन सिंह को बनाया गया था, ठीक है। वो गुरुद्वारा वाला भी बताया था ना, गुरुद्वारा के भी कौन थे, दर्शन सिंह थे बेटा। नेक्स्ट है, समाज कल्याण आयोग की चेयरमैन पर्सन कौन हो जाएगी, समाज कल्याण आयोग की रोजी मलिक हो जाएगी। आगामी एग्जाम में आ सकती है बेटा, रोजी मलिक हो जाएगी। कौन हो जाएगी, समाज का कल्याण हमें एक दिन नहीं करना चाहिए, समाज का कल्याण हमें रोज करना चाहिए, रोजी मलिक हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट है, हरियाणा सहकारिता कृषि एवं ग्रामीण विकास के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, हरियाणा सहकारिता कृषि एवं ग्रामीण विकास के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, हरियाणा सहकारिता कृषि और ग्रामीण विकास के कौन हो जाएंगे। आगामी एग्जाम में धनेश जी हो जाएंगे, धनेश अदलखा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन आ चुका है बेटा, कृष्ण अहलावत। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, कृष्ण अहलावत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कृष्ण अहलावत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सफाई आयोग का उपाध्यक्ष पूछा है बेटा, तो सफाई आयोग का कृष्ण कुमार आगामी एग्जाम में आ सकता है। कृष्ण कुमार ये पक्का आएगा बेटा। सफाई, कृष्ण भगवान को सफाई पसंद थी। कृष्ण भगवान की पूजा करने से पहले हम मंदिर की क्या करते हैं, सफाई करते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा करने से पहले हम मंदिर की क्या करेंगे, सफाई करेंगे। कृष्ण भगवान की पूजा करने से पहले 4000 लाइक हो गए हैं, सभी का धन्यवाद। 5000 के लाइक के आंकड़े को हम छू लेंगे, मेरे को विश्वास है बच्चों पे। हरियाणा हज कमेटी के मोहसिन चौधरी, हरियाणा हज कमेटी के कौन हो जाएंगे, हज का काम हज में है ना बेटा, मोहसिन चौधरी। हज में जाने का सबको क्या होता है, मोहसिन चौधरी। हरियाणा राज्य योग परिषद के कौन हो जाएंगे, योग परिषद के कौन हो जाएंगे, जगदीप आर्य हो जाएंगे। योग परिषद के जगदीप आर्य हो जाएंगे। योग परिषद के कौन हो जाएंगे, जगदीप आर्य हो जाएंगे, जगदीप आर्य हो जाएंगे। शरण कुमार गौ सेवा आयोग के थे। रमेश यादव कृषि वाले के थे, किसान वाले के थे। कनफेड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे बेटा, कनफेड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो रमेश बल्हार जी को कनफेड का
या भूपेंद्र सिंह, कैप्टन भूपेंद्र सिंह को कनफेड का चेयरमैन बना दिया गया है। कैप्टन भूपेंद्र सिंह को कनफेड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? कैप्टन भूपेंद्र सिंह हो जाएंगे, कैप्टन भूपेंद्र सिंह हो जाएंगे बेटा। श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो ये आपके रमेश बल्लाहार हो जाएंगे। श्रम श्रम है ना बेटा, राम का नाम लेने में ना कोई शर्म की बात नहीं है, तो श्रम के रमेश बल्लाहार जी हो जाएंगे। तो ये है ना प्रमुख क्या थे बेटा? चेयरमैन थे। और ये है ना 7287060006 पर मैसेज करके 16 से 2024 तक विद सॉल्यूशन ले सकते हो। और इसमें आपको क्या मिलेंगे? एनटीए के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मिलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, 5 सेकंड में पीडीएफ आ जाएगी। तो श्रीमद् भगवत गीता को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किस सरकार ने की है? अभी आपका हरियाणा करंट अफेयर का ना जो मंथली डेटा है ना वो क्या हो गया है बेटा? शुरू हो गया है। हरियाणा करंट अफेयर का आपका मंथली डेटा क्या हो गया है? शुरू हो गया है। तो आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जा सकता है बेटा। हरियाणा करंट अफेयर का डाटा हरियाणा ने 8th क्लास में ये घोषणा कर दी है कि 8th क्लास के पाठ्यक्रम में ना इनको क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। तो हरियाणा रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता को स्कूल पाठ्यक्रम में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे बेटा, हरियाणा ने लागू किया है। ठीक है। और पंचायती राज में ये क्वेश्चन आ सकता है। पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? दूसरा, पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले किसने लागू की थी? तो राजस्थान ने पंचायती राज में सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। हरियाणा 8th क्लास के सिलेबस में भगवत गीता को जोड़ दिया गया है। और भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया था? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता का उपदेश किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। बरगद के पेड़ के नीचे दिया। तो हरियाणा में ये देखो, ये नायब सिंह सैनी सर ने घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज चुनाव में बीसीबी वर्ग को कितना आरक्षण देने का फैसला लिया है? तो बीसीबी वर्ग को 5% क्या मिलेगा? आपका आरक्षण मिलेगा बेटा। बीसीबी वर्ग को कितना परसेंट का आरक्षण मिलेगा? 5% का क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, कितना परसेंट का आरक्षण मिलेगा? 5%। जो जीएसटी है ना बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, ये जो है आपका 1 जुलाई 2000 ये आएगा बेटा 17 वाला, इसमें भी स्लेब होता है 5%, 0%, 5% का स्लेब होता है। 12, 18, 28 याद कर लेना। तो हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि कब तक बढ़ाई है? तो हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि 2029 तक बढ़ा दी है। कब तक बढ़ा दी है? 2000। वो मैंने बताया था हरियाणा सरकार इलेक्ट्रॉनिक बस है ना, वो भी कब तक? 2029 तक। और इस बार 2025 को ये क्वेश्चन रट लेना बेटा, सहकारिता वर्ष के रूप में बना रहे हैं। 2025 को हम किस वर्ष के रूप में बना रहे हैं? सहकारिता वर्ष के रूप में बना रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। 2025 को हम किस वर्ष के रूप में बना रहे हैं? सहकारिता वर्ष के रूप में 2025 को हम बना रहे हैं बेटा, सहकारिता वर्ष के रूप में बना रहे हैं। खाद्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अंतरजातीय सचिवालय की स्थापना पंचकुला में की जाएगी। ठीक है, ये याद कर लेना। खाद्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अंतरजातीय सचिवालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? पंचकुला में की जाएगी। कहां पर की जाएगी बेटा? पंचकुला में की जाएगी। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अंतरजातीय सचिवालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? पंचकुला में अंतरजातीय। ठीक है। अब बेटा जैसे है मादक पदार्थ है, ठीक है, मादक जैसे है ना बेटा, मादक पदार्थ कोई लेगा ना तो मादक पदार्थ है ना उसको कूल नहीं रहने देंगे। मादक का मतलब है नशा कर लिया, और नशा करने के बाद इंसान का नेचर क्या नहीं रहेगा? कूल नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा बेटा? कूल नहीं रहेगा। और ये एक सर्वे में पता चला है, आदमी कोई भी क्राइम करता है वो नशे में करता है। ठीक है। किस खिलाड़ी को ट्रैक फील्ड, ये बेटा नीरज चोपड़ा सिवा किसी को नहीं मिल सकता। किस खिलाड़ी को ट्रैक एंड फील्ड न्यूज 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी? और इन्होंने हिमानी मोर से शादी की है बेटा। ये पानीपत से है। और हिमानी मोर कहाँ से है? सोनीपत से है। ये खंडरा गांव पानीपत से है। हिमानी मोर ये भी खिलाड़ी है बेटा, हिमानी मोर भी।
नीरज चोपड़ा राइट आंसर है। कृषि पर्यटन केंद्र किस जिले में विकसित किया जा रहा है? ऐसी चीजें कृषि से संबंधित एचयू हिसार में ही होती है, हरियाणा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में बनी थी और इस यूनिवर्सिटी को चावल पर शोध के लिए सम्मानित किया गया। इसी यूनिवर्सिटी का नाम क्या रहेगा? चौधरी चरण सिंह। 5 घंटे बच्चे कह रहे हैं कंप्लीट हो गए हैं। ये आप सभी बच्चों का प्यार है बेटा। 5 घंटे में ना वही एनर्जी है जो स्टार्टिंग में थी और वही एनर्जी रहेगी जो 12 घंटे की क्लास में भी एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं आई थी। तो ये आपका प्यार है बेटा। 5 घंटे क्या 50 घंटे भी आपके लिए हमें पढ़ा सकते हैं बेटा। एचयू कब बनी थी? 1970 में बनी थी। नेक्स्ट है राज्य का दूसरा ऑल वेदर। जो ऑल वेदर में ना आपके साथ रहे ना, ऐसे लोगों को क्या रखना चाहिए? नाल रखना चाहिए। जो हर टाइम 4000 लाइक हो चुके हैं, 5000 लाइक से हम थोड़ा ही दूर है। वेलकम सुनील भाई, ठीक है। तो यहाँ से ऑल वेदर है ना करनाल में बनेगा। ऑल वेदर कहाँ पर बनेगा बेटा? ऑल वेदर वाला कहाँ पर बनेगा? करनाल में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? करनाल में रहेगा। रितिका कह रही है सर 5 घंटे हो गए हैं, शायरी सुना दो। अच्छा शायरी सुना दे। कौन सी शायरी सुनोगे बेटा? ठीक है, कौन सी मोटिवेशनल सुननी है या कौन सी शायरी सुननी है आप बताइए। ठीक है गुरुदेव, हम सोचते हैं हरियाणा वन विभाग का अभी तो बताया था। हरियाणा वन विभाग का प्रधान वन संरक्षक कौन बना है? विनीत गर्ग बना है। कौन बना है गुरुदेव? विनीत गर्ग बना है। हरियाणा वन विभाग की स्थापना 7 दिसंबर 1989 को हुई थी और वन विभाग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन होती थी? अमरिंदर कौर होती थी। गुरुदेव क्या बनाने हैं? एक मोटिवेशन कह रहा है, एक कह रहा है आशिकी वाली सुना दो बच्चा। तो बेटा आशिकी वाली भी कोई शायरी होती है क्या? स्टूडेंट लाइफ में मोटिवेशन शायरी सुननी चाहिए, ठीक है। एक कहता है गुरुदेव फीलिंग वाली सुना दो, ठीक है। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने बोला समझ आ रही है क्या? बोला गुरुदेव समझ तो आ रही है लेकिन फीलिंग नहीं आ रही। तो क्या मैं आपको फीलिंग दिलवाने आता हूँ या पढ़ाने आता हूँ? बोला गुरुदेव दोनों आ जाए ना तो मजा ही आ जाए। चलो बेटा आपको एक है ना मैं मतलब फीलिंग वाली ही सुना देता हूं। एक गालिब होते तो जरूर कहते, एक मुलाकात तू मुझे एक बार दे दे, ख्वाब में ही सही मगर दीदार दे दे। सुनना। जय शनि महाराज, जय मां सरस्वती। एक मुलाकात तू मुझे एक बार दे दे, ख्वाब में ही सही मगर दीदार दे दे, एक बार कर ले बस तू आने का वादा, एक बार कर ले बस तू आने का वादा, बदले में चाहे मुझे उम्र भर का इंतजार दे दे। क्या बात है गुरुदेव, क्या बात है। इतना मत बरस परमात्मा की वो आ ना सके और उसके आने के बाद इतना बरसना कि वो जा ना सके। क्या बात है गुरुदेव। आज तो झड़ी लगा रखी है, लगी फिर आज सावन की झड़ी है। तो मोबाइल के जरिए ई समन चंडीगढ़ भेजेगा बेटा। मोबाइल के जरिए ई समन कौन भेजेगा? चंडीगढ़ भेजेगा। और चंडीगढ़ को धूम्रपान रहित कब घोषित किया गया था? 2007 में चंडीगढ़ को क्या घोषित कर दिया गया था? धूम्रपान रहित घोषित कर दिया गया। हरियाणा का पहला चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट भी कहां पर खुला था? 2007 में मेवात में खुला था। क्या बात है गुरुदेव, क्या बात है। शायरी पे सारी प्लीज पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देना। करवा देंगे यार, क्या बात करते हो। एक बोला गुरुदेव 7 करोड़ की शायरी कर दी आपने, ठीक है। उसका बेटा 10% भी भिजवा दो, कोई बहुत नहीं है, बाकी आप रख लेना। 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया? बेटा ये आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 26 जनवरी को है ना ये राष्ट्रीय ध्वज है ना सीएम ने रेवाड़ी में फहराया था बेटा। सीएम ने कहां पर फहराया था? रेवाड़ी में फहराया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। सीएम ने रेवाड़ी में फहराया था, राज्यपाल ने फरीदाबाद में फहराया था। सीएम ने कहां पर फहराया था? सीएम ने रेवड़ी बांटी थी। और राज्यपाल ने ना कहां पर फहराया था? राज्यपाल है ना फ्री में जाए थे। राज्यपाल ने फरीदाबाद में फहराया था। ये है ना ध्वज है, पेपर में पक्का आएगा। सीएम ने कहां पर फहराया था? तो सीएम ने रेवाड़ी में फहराया था और राज्यपाल ने फरीदाबाद में फहराया था। राज्यपाल ने कहां पर फहराया था? फरीदाबाद में फहराया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है इसकी झांकी आ सकती है बेटा। 2025 गणतंत्र दिवस की झांकी आ सकती है। तो 2025 गणतंत्र दिवस की झांकी आ सकती है। तो 2025 समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास इसकी झांकी थी। समृद्ध हरियाणा
विरासत और विकास इसकी झांकी थी, क्योंकि पिछली बार झांकी पूछी गई थी 2024 की, मेरा परिवार मेरी पहचान, ये झांकी पूछी गई थी बेटा 2024 की। मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार मेरी पहचान, मेरी पहचान झांकी पूछी गई थी 2023 की। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गीता गीता महोत्सव झांकी थी, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। ये पेपर में बेटा डबल अंडरलाइन करके कर लो, समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास, समृद्ध हरियाणा, ये क्वेश्चन मेरे को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास राइट आंसर है। हरियाणा में जनवरी 2025 में 24 में चारों को मिला था बेटा, 24 में चारों को मिला था। महावीर सिंह गुड्डू को भी मिला था 24 में, ठीक है। हरि ओम को भी मिला था, हरि ओम को भी मिला था। राम अवतार जी को भी मिला था, राम अवतार जी को भी मिला था, ठीक है। और एक भाई कन्हैया से गुरविंदर सिंह को मिला था, गुरविंदर सिंह को मिला था। चारों को मिला था ना। इस बार दो को मिला है, इस बार किसको मिला है? दो को मिला है। एक संत राम जी देसवाल, संत राम जी देसवाल को मिला है। तो एक हरविंदर सिंह को मिला है, जो पैरा एथलीट है, हरविंदर सिंह जो कैथल से रहेंगे, इस बार समापन समारोह में गए थे। दो को मिला है। कितनों को मिला है? दो को मिला है। पद्मश्री चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है, पद्मश्री चौथा सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। तो ये है बेटा ब्रिंगिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, पुस्तक किसने लिखी है? तो ये क्वेश्चन पुस्तक पूछी जा सकती है बेटा। ये पुस्तक है ना, ये दिया मलिक ने, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, दिया मलिक ने लिखी है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। दीपा मलिक नहीं है, ये दिया मलिक ने लिखी है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दिया मलिक ने ये पुस्तक है लिखी है बेटा। आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दिया मलिक ने ये क्वेश्चन लिखा जाता है बेटा। दिया मलिक हिमानी मोर है ना, ये नीरज चोपड़ा की पत्नी का नाम है। हरियाणा सरकार ये बताओ किसके रूप में बना रही है, ठीक है। 2025 को बताओ बेटा, 2025 को, 2024 को बनाया था संकल्प से परिणाम, संकल्प से 2024 को, 23 को, ये तीन याद कर लेना। 23 को आरोग्य 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 वर्ष के रूप में संकल्प से परिणाम, संकल्प से परिणाम के रूप में बनाया। 25 को बताओ बेटा सहकारिता, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। सहकारिता के रूप में, एकता बिल्कुल सही कह रहे हो, सहकारिता के रूप में मना रही है। पुष्पा सारंग अभी 5000 लाइक से 900 लाइक दूर है, कर फिर भी नहीं रही, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा का विवाह किससे हुआ है? तो नीरज चोपड़ा का विवाह हिमानी मोर से हुआ है। और हिमानी मोर याद कर लेना, ये टेनिस खिलाड़ी रहेगी, ठीक है। ये सोनीपत के एक है ना, एक गांव है लड़सोली, ठीक है। ये गांव का नाम है बेटा लड़सोली, गांव से रहेगी, ये सोनीपत से रहेगी। और ये अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है बेटा, अंतरराष्ट्रीय क्या रहेगी? प्लेयर रहेगी, टेनिस खिलाड़ी है। अंतरराष्ट्रीय क्या रहेगी? टेनिस खिलाड़ी रहेगी, अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी रहेगी। नाम क्या रहेगा? हिमानी मोर रहेगा। क्या रहेगा? हिमानी। सोनीपत टेनिस याद कर लेना, हिमानी सोनीपत टेनिस से राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा किस वर्ष तक प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था? आज ही हमने पढ़ा था बेटा, हरियाणा को प्रदूषण से 2030 तक है ना, प्रदूषण से 2029 तक। इलेक्ट्रॉनिक बसों को फ्री करने का लक्ष्य रखा गया था 2036 तक। हरियाणा मिशन ओलंपिक 36 मेडल लाएगा 2047 तक। विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 में लागू की जाएगी। बाढ़ से मुक्त भी 2025 में कर दिया जाएगा, ठीक है। 2029 को लक्ष्य रखा गया है, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भी 2030 है। मलेरिया उन्मूलन उन्मूलन मलेरिया उन्मूलन का भी लक्ष्य कब है? 2030 तक। मलेरिया मुक्त भी हरियाणा को कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है ना, ये पहली बार शालीमार से चुनाव जीता था इन्होंने। शालीमार, शालीमार दिल्ली की सीट है, वहां से चुनाव जीता था। ये जींद से है ये क्वेश्चन बेटा, रेखा गुप्ता वाला पक्का पूछा जाएगा। दिल्ली हमेशा हरियाणा वालों की थी, पहले अरविंद केजरीवाल थे। ये नंदगढ़ जुलाना जींद से है, नंदगढ़। ये कहाँ से रहेगी? नंदगढ़ से रहेगी। और नंदगढ़ कहाँ पर है? जुलाना,
जींद में रहेगा। ये पहली बार चुनाव कहां से जीती थी? शालीमार सीट से पहली बार विधायक बनी थी और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की हरियाणा से सुषमा स्वराज थी। सुषमा स्वराज थी। तीसरी शीला दीक्षित थी। चौथी ये है, दूसरी आप बता दो। ठीक है, तो कौन है? जींद से रहेगी। आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है बेटा, जींद से रहेगी रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 2026 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कितने रहेंगे? और साइबर क्राइम में हरियाणा को रोकने में हरियाणा के कौन सी रैंक है? साइबर क्राइम को रोकने में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है। तो ये थाने कितने रहेंगे बेटा? साइबर क्राइम है ना, 29 पुलिस स्टेशन रहेंगे। कितने रहेंगे? 29 पुलिस स्टेशन रहेंगे। साइबर क्राइम है ना, पुलिस स्टेशन हरियाणा में कितने रहेंगे? 29 रहेंगे, 29 रहेंगे। और पहला महिला थाना भी कब खुला था? 29 अगस्त 2015 को हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना खुला था। पंचकुला में खुला था। किस दिन खुला था? रक्षाबंधन वाले दिन खुला था। नेक्स्ट है बीबीसी इंडियन प्लेयर वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये मन्नू भाकर को चुना गया है। मन्नू भाकर। ये गोरिया झज्जर से रहेगी बेटा। गोरिया झज्जर से रहेगी। फरवरी 2002 में इनका फरवरी में जन्म हुआ था बेटा। गोरिया झज्जर से मन्नू भाकर रहेगी। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीता है। आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एक ही ओलंपिक में दो मेडल दो मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला कौन बनी है? मन्नू भाकर बनी है। गोरिया गांव झज्जर से रहेगी बेटा। और इस बार ओलंपिक में स्टार्टिंग में ध्वजावाहक कौन थी? पीवी सिंधु। अंतिम में कौन थी? मन्नू भाकर थी। एशियाई संसदीय सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किस हरियाणवी सांसद ने किया था? तो वे ये किया था बेटा, किरण चौधरी ने किया था। किसने किया था? किरण चौधरी ने किया था। मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इन्हें मिला था बेटा। उकलाना के आसपास स्कूल में पेपर है, बच्चा गांव सूर्यवाला के हनुमान मंदिर में रह सकता है। खाने पीने की व्यवस्था है। शनि सर आप बहुत अच्छा काम करे। अभी शनि सर का पीछे जन्मदिन भी था, तो बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं सर आपको। एशियाई संसदीय सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किस हरियाणवी सांसद ने किया है? किरण चौधरी ने किया है। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। किरण चौधरी ये क्या रहेगी बेटा? सांसद रहेगी। हाल ही में किस फसल को भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत जोड़ने का लक्ष्य किया गया? ये आलू को भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत आलू की फसल को रखा गया है। ठीक है, आलू की फसल को रखा गया है भावांतर